अभी राजस्थान से एक सांसद हैं जशकौर मीणा। उन्होंने कहा कि किसान जो हैं वो AK-47 लेके धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, खालिस्तान है, खास कर तो सरदारों को। ये सरदार कितना खालिस्तानी है ज़रा बताया जाए उन्हें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपनी उस बहन नू बोलना चाहता, वैसे मैंने देखा नहीं अभी तक उन्होंने। अगर आपको वास्तव में ये खालिस्तान लग रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं क्योंकि पार्लियामेंट में बैठी है, देश की मेंबरशिप है आपके पास। सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन का मात्र और मात्र 1 घंटा दीजिए। 4 जगह आंदोलन चल रहे हैं, चारों जगह पे 1-1 घंटा दीजिए, और अगर आपके अंतरात्मा कहे तब कीजिएगा। और रही बात खालिस्तान कहने की, पाकिस्तान कहने की, ये तो आपके पहले से नारे हैं। मतलब अगर कोई कभी आप जेनू में जाते हैं तो उनको पाकिस्तानी बता देते हैं। ये कब तक चलेगा? ये जुमलेबाजी बंद कीजिए, ये ड्रामा बंद कीजिए। जो आप अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसे परमात्मा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। यानी कि आप सरासर उस भगवान के साथ गलत कर रहे हैं जिसकी आप पूजा करते हैं। एक परमात्मा ऊपर वाला होता है और धरती पे जो हमें अनाज देता है, जो अन्न देता है, मेरे बच्चों को खाना देता है, मेरे परिवार को देता है, वो मेरा भगवान है। आप जैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, जिसे आप खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चाइनीज़ बता रहे हैं। शायद मेरे पास आज अल्फाज नहीं है आपको कहने के लिए, क्योंकि मेरे वो संस्कार नहीं है कि जो मैं आपको गलत कह सकूं। पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी एक पार्लियामेंट की स्त्री से कि वो इस तरह की अब्द भाषा यूज करेंगी। क्या ये खालिस्तानी दिख रहे हैं आपको? ये गुरु के लंगर बट रहे हैं, ये बाबा नानक का लंगर है, 20 रुपये का लंगर है, कोई 2 रुपये का लंगर नहीं लगाइए। 20 रुपये का लंगर चलाया है, आज से 550 साल पहले लंगर चला है। अगर आप अपने आप को कॉल लगाती होंगी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप देश की सांसद में बैठी हैं तो आपको सिक्कों का इतिहास पता होना चाहिए। अगर आप देश में बैठी हैं, अगर पार्लियामेंट में बैठी हैं तो आपको मुस्लिम समाज का इतिहास पता होना चाहिए। आप देश की सांसद में बैठी हैं तो अपना भी समाज पता होना, आपकी जानकारी होनी चाहिए। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बार बार कहा जा रहा है कि मुद्दों को भटका कर इन किसानों को यहाँ पे बैठाया गया है। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको भटका दिया? आप उत्तर प्रदेश से आ गए, सिंघू बॉर्डर पे पंजाब से लोग आ गए हैं, आखिर कौन है जो आपको भटका रहा है? ये देश की गंदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो दलाल है वर्तमान के सरकार की, वो भड़का रही है, वो झूठ झूठ दिखा रही है, गंदी गंदी चीज़ें बताने को तैयार हैं। ऐसी गंदी मीडिया का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और वास्तव में मीडिया क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है, मैं उन मीडिया कर्मी से कहूँगा जो दलाल हैं, जो गंदी मीडिया हैं, वो इन मीडिया वालों से आके सीखिए जो सोशल मीडिया पर वर्किंग कर रहे हैं। ये अपने जीवन के 57 दिन यहाँ पर बिता रहे हैं जो मीडिया वाले। कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 18 से 22 घंटे ये यहाँ बिता रहे हैं। इन्हें कोई शौक नहीं पड़ा है। अगर गलत होते तो ये भी दिखाते। हम उस मीडिया का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी दुनिया में पहुंचाने का कार्य किया है, देश विदेश हर जगह पहुंचाने का किया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर खालिस्तानी ये हैं तो आप इनको कैसे यहाँ इजाज़त दे रखा है, बैठा कर रखा है सच्चाई है आंदोलन प्रदर्शन धरना के लिए? दूसरी चीज़, आपकी एजेंसी जो है, आप तो किसानों के पीछे आप जो है उनको NIA आप लगा देते हो। अगर यहाँ पे खालिस्तानी बैठे हैं तो आप यहाँ धरना प्रदर्शन को 57 दिन आपने इजाज़त दे रखी है, तो आपका दोहरा मापदंड है। और दूसरी चीज़ है कि आप वार्ता कर रहे हो तो आप खालिस्तानियों से वार्ता कर रहे हो, क्यों वार्ता कर रहे हो? आप सीधे खारिज कर दो कि आपके नेता, दूसरी चीज़, मैं आप ही की बात में कुछ जोड़ देना चाहता हूँ कि आपके नेता सार्वजनिक स्थल पे जब किसान जाके कहते हैं कि भाई इस तरीके की जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं, तो आप उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के मंत्री, आप ही के सांसद जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर क्या है बात? कौन पार्टी, हमारा कौन सा? आपसे मतलब मुझे केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा था। जी। नहीं तो देखो, ये तो भाजपा और भाजपा वालों का या सरकार का या मंत्रियों का ये चाल चेहरा चेहरे से दिखता है। वो कुछ बोलेंगे, अगले क्षण उससे वो माफ़ी मांग लेंगे, कहेंगे मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। दूसरा चीज़, अगर कोई उनका मामला फंसता है वो सीधे कहेंगे वो उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, आपका जो सवाल था कि विपक्ष
बरगला रही है आंदोलन को। भाई आप कब तक विपक्ष पे ठीकरा फोड़ोगे? आज आप प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हो और आप जो है आपके सारे तंत्र, सारे जो हैं आपके मंत्री, विधायक, सांसद जो जहाँ से हैं, वो जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं कि ये बिल गलत नहीं है, आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए। और 44-45 सीट अगर कांग्रेस की, उसने आपको बरगला दिया, लेफ्ट की कुछ सीटें उसने आपको बरगला दिया। आप 300 से ऊपर आंकड़ा आपका है, हमारा जो विपक्ष का आंकड़ा है वो ले दे के 100-125 का होगा। और दूसरी चीज़ कि आप बरगलाने की जो आप बात कर रहे हो, आपने बहुत शुरुआती दौर में आपने मान लिया था इन तीनों बिलों में 15 मुद्दे पे खामियां हैं, एक बात। दूसरी बात कि आप जो है समझौता करने की, मतलब ये संशोधन करने की बात कर रहे हो बिल में संशोधन करने की बात कर रहे हो। ये दिखाता है, ये जाहिर करता है कि आपके बिल में खामियां हैं, तभी आप संशोधन की बात कर रहे हो। उससे भी बड़ी बात कल जो मीटिंग में निकल के आई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इसको रोक लगाया, कमेटी को सुपुर्द किया। चलो कमेटी में 4 लोगों को मनोनीत किया गया, 4 में से 1 निकल गए, 3 जो हैं वो इस बिल के समर्थक रहे हैं। तो उनसे आप क्या न्याय की उम्मीद करते हो? कल सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि हम 1.5 साल के लिए इसको मुलतवी करते हैं। भाई क्यों 1.5 साल के लिए करना है? ये क्या आप प्रयोग कर रहे हो? प्रयोग मत करो। नहीं, प्रयोग क्या, ये तो सीधा ये भी हो सकता है कि 18 महीने की बात हुई, आप पीछे हट गए, ये प्रदर्शन पीछे हो गया, प्रदर्शन के पीछे होने के बाद दोबारा से ये किसान यहाँ पे आके नहीं बैठेंगे ना। सरकार की मीटिंग में क्या होगा मैं बता दूं, कल सरकार 1.5 साल के फॉर्मूले को बढ़ा के 2 साल पे लेके जाएगी, ठीक है? 1.5 साल पे भी जो लेके जा रही है, इसके पीछे रणनीति है 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, ठीक है? अगर 1.5 साल पे इनकी पेच फंसती है, ये इसको 2 साल पे लेके जाएंगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो सरकार चाह रही है कि किसी तरह से हम लोकसभा चुनाव तक मामले को फंसा के लटका के रखें और किसान भ्रमित रहें। किसान कहीं भ्रमित नहीं है। किसान की 2 ही मांग है, इन काले 3 कानूनों की वापसी और दूसरा MSP की गारंटी होनी चाहिए। और आज ये आंदोलन किसान का नहीं है, हम किसान नहीं हैं। आपको मेरे वेशभूषा से भी लग रहा होगा, मेरे व्यक्तित्व से भी लग रहा होगा, मैं किसान कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ। मैं इनके समर्थन में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? आज अगर हमारा किसान प्रभावित होता है, हम जनता उससे प्रभावित होंगे। किसान को अगर हर तरह की मार होगी, उसकी मार कहीं ना कहीं आवाम पे पड़ेगी। तो हम आवाम होकर के इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे आप? वाह जी मोदी जी, जब हम आपको वोट दे रहे थे तो हम सरदार जी थे। आज हम अपना हक आपसे ले रहे हैं, जो आपने नाजायज़ तरीके से हमारे ऊपर थोपने की बात कर रहे हो, तो हम खालिस्तानी नज़र आ रहे हैं। और रही बात कल की जो मीटिंग हुई है, कल एक सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है, जो पिछले वो 10 साल से करते हुए आ रहे हैं, और 7 साल से तो कंफर्म है कि वो करते आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जुमला देते हुए आ रहे हैं। पूरी आम जनता हिंदुस्तान की पूरी तरीके से दुखी है, और नहीं हो तो 0 ग्राउंड पे जाके सर्वे कर ले अच्छे से। कल की मीटिंग का जो प्रस्ताव है 1.5 साल का, मेरा आदरणीय जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि 2 साल, 1.5 साल का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए है, सबसे पहला चुनाव बंगाल का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे अन्नदाताओं की 125 सदस्यों की कम से कम शहीदी हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं कि उनको श्रद्धांजलि दे दे। मन की बात खूब कर रहे हैं, क्योंकि अकेले करनी है, किसी के साथ नहीं करनी है। कुछ भी करते रहो अकेले में। अगर आपके अंदर देशवासियों के लिए इतना प्यार होता ना, हमदर्दी होती इस देश के लिए, जिससे आपने वोट लिया उसी को आपने सताया, और आपने उनको आगे बढ़ाया जिसने आपको रुपया दिया। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ उन ठेकेदारों के पीछे चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम 1.5 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते। आप ये तय कर लें कि आपको फैसला कब करना है। हमारे हिसाब से यहाँ 2 साल लगें, 1 साल लगे, 1 दिन लगे, डिसीजन आपने लेना है, हमने नहीं लेना है। हमारी कोई ये शर्त नहीं है, हम कोई आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं। ये कोई झुकाई की कहानी नहीं चल रही है। ये तो सिर्फ गलत को सही करने की बात चल रही है। आपने जो गलती करी है वो गलत है। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं है। अगर मैं चटनी और रोटी से खाना चाहता हूँ, तो आप मुझे मक्खन लगाकर और रिफाइंड तेल की सब्जी की रोटी देंगे, तो जब मुझे वो चाहिए नहीं, बीमारी का घर, तो आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? जब मैं खुश नहीं हूँ तो
आप इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप इकलौती एक ऐसी पार्टी हैं कि जिन्होंने अपने फर्जी किसान भाई बना रखे हैं, फर्जी अपनी संस्थाएं रजिस्टर करा दी हैं और उनसे आप ये कहा रहे हैं कि किसान हमारे साथ है। जब आपके साथ किसान साथ है तो आपने 11 राउंड किससे करी है? किसान खालिस्तान है, अगर पंजाब खालिस्तान था तो आपने 11 राउंड करी किससे हैं? तो भी तो खालिस्तान होंगे। तो आपने खालिस्तानों से मीटिंगें क्यों करी? और जब खालिस्तान है तो आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और आपके खुद केंद्र में, तो आपने अभी तक जांचें क्यों नहीं बैठा रहे? आप आके सर्वे क्यों नहीं करा? आपने कितने खालिस्तान आपने पकड़े बताएं, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और जिस दिन बैलेट से पेपर होगा उस दिन आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आपकी जो जुमलेबाजी है, जो आपने देश से ये झूठ बोला है, देश के अन्नदाताओं को जो आपने अपमान किया है, उसकी सज़ा तो आपको एक दिन मिलनी है, निश्चित है। क्योंकि जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े बड़े प्यार के साथ सज़ा देते हैं, सज़ा भी ऐसी देते हैं कि जो तकलीफ़ भी ना हो और काम भी हो जाए। मेरा तो सिर्फ अभी भी, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मेरी वीडियो पूरे वर्ल्ड में जा रही है, मैं आपको आदर सत्कार इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे संस्कार ये हैं। आप मेरे से बड़े हैं और मेरे देश के राजा हैं। प्रजा राजा से फरियाद कर सकती है, फिर भी हम आपको बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दे रहे हैं क्योंकि आप मेरे देश के राजा हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हिंदुस्तान की अल्फाजों को कहीं बाहर जाके गलत पेश किया जाए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी तोमर जी, आपके बच्चे भी अन्न खाते होंगे, आपका परिवार भी अन्न खाता होगा, आपकी बीवी भी अन्न खाती होगी, आपके घर का परिवार का सदस्य, आपका पार्लियामेंट के जितने सदस्य हैं, भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पद अधिकारी हैं, सारे अन्न से जीवित हैं। अगर आप अन्न नहीं खाते हो, अगर अन्न का सेवन ना करते हो तो आप इस मुद्दे पे ना चर्चा करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है आप जो चीज़ बना रहे हैं हम उससे ज़िंदगी काट लेंगे, तो हम एक काम कर लीजिए, जो आप पैदा करते हैं अपनी सरकार के द्वारा, मशीनें वगैरह जो बनवाते हैं, आप उसको खा लीजिए। हम अन्नदाता अपना अनाज पैदा करेंगे, हम अपने हिस्से का खा लेंगे।